अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है डीएनए। डीएनए के इस टॉपिक में डीएनए की इंट्रोडक्शन, उसके जो डिस्कवरी है और फिर लास्ट में उसके स्ट्रक्चर के हवाले से जो एक मॉडल पेश किया गया था उसे भी थोरोली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डीएनए पॉलीमर्स होते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के, यानी बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसी तरह डीएनए मोस्टली न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा जो सेल्फ रिप्लिकेटिंग कुछ ऑर्गेनेलीज हैं सच एज माइटोकॉन्ड्रियन और क्लोरोप्लास्ट, इस तरह की जो कुछ ऑर्गेनेलीज हैं उनमें भी इसके कुछ ट्रेसेस पाए जाते हैं। इसी तरह डीएनए किसी भी एक सेल के अंदर जो बुनियादी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो कि उसके सेल डेवलपमेंट से लेकर रिप्रोडक्शन से लेकर या उनकी जो लिविंग जो एक्टिविटीज़ हैं उन सबको कंट्रोल करता है। इसी तरह अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले एक स्विस जो है वो फिजिशियन या बायोकेमिस्ट ने, जिसका नाम फ्रेडरिक मिस्चर था, 1869 में उन्होंने सेल के अंदर इसे ऑब्जर्व किया और फिर उसके बाद 1853 तक इसके स्ट्रक्चर के हवाले से या जो मेन फंक्शन के हवाले से मालूमात मौजूद नहीं थी, लेकिन 1853 में जेम्स वॉटसन, फ्रैंकिस क्रिक और मोरिस वेल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने जो है इसके स्ट्रक्चर के हवाले से एक रिकमेंडेशन दी कि ये डबल हेलिक्स इसका स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह इनमें से जो तीन बायोकेमिस्ट थे सच एज रोजलिंड फ्रैंकलिन और फ्रांसिस क्रिक और वॉटसन, इन तीन को नोबेल प्राइज से, नोबेल जो प्राइज होता है उससे नवाजा गया 1962 में। सबसे पहले इनके जो स्ट्रक्चर के हवाले से जो बात हुई तो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए जो है वो एक मोस्ट पॉपुलर मॉडल है। इन्होंने सबसे पहले इसमें ये कहा कि जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है वो बेसिकली शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजीनियस जो बेसिस होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। इसके दो जो है वो स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनते हैं। शुगर और फॉस्फेट का के दरमियान में जो बाउंड होता है वो कोवेलेंट बाउंड के तहत एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो इस बाउंड्स के उस पर ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और ये ट्विस्टेड होते हैं। ऑन एवरी 3.4 नैनोमीटर का जो गैप होता है उसके ऊपर ये एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होते हैं और ये जो डबल स्ट्रैंड्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ अपोजिट जो है वो रन कर रहे होते हैं। इसी तरह इनकी जो है वो जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो 4 टाइप ऑफ बेसिस से मिलकर बनता है। उनमें से 2 प्यूरिन बेसिस होते हैं और 2 पैरामिडिन होते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन के दरमियान में जो बाउंड्स होते हैं इनके साथ यूरासिल की अटैचमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं होती। इसी तरह 2 पैरामिडिन होते हैं, जैसे कि थायमिन और साइटोसिन के दरमियान में बाउंड मौजूद होता है और ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बाउंड के तहत एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो नाइट्रोजीनियस बेसिस जिस सीक्वेंस में मौजूद होंगे यही डिसाइड करेंगे, डिटरमाइन करेंगे जो प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है जिस टाइप में, तो उनकी सिंथेसिस की जो इंस्ट्रक्शन की डिटर्मिनेशन है वो यहाँ पर नाइट्रोजीनियस बेस के अकॉर्डिंगली होती है। इसी तरह जैसे कि हम ये बात कर चुके हैं कि इसके जो 2 स्टैंड्स होते हैं वो अपोजिट साइड में जो है वो रन करते हैं, जो कि फॉस्फेट और शुगर से मिलकर बने होते हैं। इसी तरह जो इनके बेसिस होते हैं वो इसके दरमियान में जो रंग्स होते हैं उनको क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एडेनिन और थायमिन के दरमियान में एक बाउंड मौजूद है जो कि हाइड्रोजन बाउंड होता है, ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं। इसी तरह जो इनका पेयर बना है नीचे साइटोसिन और ग्वानिन का है और फिर ग्वानिन और साइटोसिन और फिर थायमिन और एडेनिन। तो इस तरह के जो बाउंड्स इन दोनों के जो पेयर्स होते हैं वो जो है वो ऑलवेज, यानी कि एडेनिन थायमिन के साथ अटैच होगा, साइटोसिन ग्वानिन के साथ अटैच होगा। इसी तरह अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो इसकी डायमीटर जो है वो ऑलमोस्ट
0.5 नैनोमीटर होती है। इसी तरह इनकी जो यानी कि 2 नैनोमीटर होती है। अगर हम इसकी जो गैप की बात करें, यानी कि ट्विस्टेड ये जहाँ पर होते हैं, जिस तरह कि आपको यहाँ पर ट्विस्ट नज़र आ रहे हैं, तो वो ट्विस्ट जो है वो 3.4 नैनोमीटर के डिस्टेंस पर जो है वो बार बार ट्विस्ट जो है ऑन एवरी डिस्टेंस ऑफ 3.4 नैनोमीटर द ट्विस्ट हैपेंड। तो यहाँ पर ये जो है वो डीएनए का बेसिकली जो एक मॉडल पेश किया गया था, उसके हवाले से बेसिक मालूमात जो बुलेट पॉइंट्स के थ्रू लिखी गई हैं। तो ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे हम याद रखकर एक बेहतरीन जो है वो इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।